ओम शांति। 13 जून 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। स्वदर्शन चक्रधारी की विशेषताओं को आज सारा दिन अटेंशन में रखेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात मायाजीत, आज्ञाकारी, सभी चक्रों से मुक्त, रूहानी सेवाधारी, निरंतर योगी। मायाजीत अर्थात आज की मुरली में बाबा ने कहा, मायाजीत बनने के लिए निमित्त भाव रखना है और स्वभाव में निर्माण बनना है। सेवा करते समय करण करावन हार की स्मृति रखनी है। तब हम मैंपन के दरवाजे को बंद कर सकेंगे और माया को विदाई देकर माया जीत बन सकेंगे। इन विशेषताओं को आज अपने अंदर चेक करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात आज्ञाकारी। आज की मुरली में बाबा ने आज्ञा अर्थात श्रीमत दी है कि तुम्हें घर गृहस्थ में रहते पढ़ाई का कोर्स उठाना है और लायक बनना है। दूसरी श्रीमत दी है, बाबा ने कहा दिल दर्पण में देखो कि लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। और तीसरा बाबा ने कहा जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं इस संगम युग पर 21 जन्म अपवित्र नहीं बनते। तो इस आज्ञा को आज अटेंशन में रखना है। तीसरा है स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्व का दर्शन करना, ताकि माया के चक्र से मुक्त होकर के आत्मा के अंदर पवित्रता के संस्कार आ जाएं। तो स्व का दर्शन करेंगे। हम आत्मा जब सतयुग में थी तो सतो प्रधान थी, निर्विकारी थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, गोरे थे। तो उस समय आत्मा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थी। तो हर चीज़ उस समय सतो प्रधान थी। तो आपने उस स्वरूप को देखे, प्रकृति को देखे। दूसरा, जैसे ही हम आत्माएं मध्यकाल में आती हैं तो स्वयं को भूल जाती हैं और बाप को भी भूल जाती हैं। इसलिए सबको ही याद करने लग पड़ते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी, श्री कृष्ण को भी, देवियों को भी। तो सबको याद करते करते धीरे धीरे नीचे उतरते आए, बिल्कुल ही कंगाल बन गए। फिर अंत में स्वयं बाबा आते हैं। कलयुग के अंत में शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें अपना बच्चा बनाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाए चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। और बाबा हमें मनुष्य से देवता बनने का फिर ज्ञान देते हैं। हमें वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाता है। इस तरह जब हम स्व का दर्शन आदि मध्य अंत काल में करेंगे तो हमारे संस्कारों में पवित्रता आती जाएगी। तब हमें समझ में आता है कि मनुष्य में, प्रकृति में सब चीज़ सतो प्रधान, सतो रजो तमो से गुजरती ही है। इस ज्ञान को जब हम समझ लेते हैं तब अभी हमें समय का पता चलता है कि अभी फिर से हमें सतो प्रधान बनना है। तो संस्कारों में वो पवित्रता सहज आ जाती है। नेक्स्ट है रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवा में आज की मुरली में बाबा ने बताया कि संगम पर हमें बाबा ने ज्ञान दिया कि विष्णु की 4 भुजा का अर्थ है 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। देवियों की इतनी भुजाएं नहीं होती हैं, मनुष्य की तो केवल 2 ही भुजा होती है। बाबा जो रक्षा करते हैं द्रौपदियों की, उसका मतलब है कि 21 जन्म के लिए
अपवित्र होने से बचाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के स्वयंवर में, जो लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद का यादगार बताते हैं, बाबा ने इसका रहस्य बताया। स्वयंवर तो सतयुग में होता है। जो नारद और मीरा है वो तो भक्ति मार्ग के शिरोमणि भगत गाए जाते हैं, सतयुग में तो होते नहीं हैं। इसी तरह ये भी समझ देनी है कि इस संगम पर बाबा कन्याओं और माताओं को दासपने से छुड़ाते हैं, इसलिए बाबा को गरीब निवाज कहा जाता है। तो उस बाप पर बलिहार जाना है, ये रूहानी सेवा करनी है। तो स्वदर्शन चक्रधारी सदा ही बाप की याद में रहता है। याद बाप और वर्षे को याद करेंगे तो निरंतर हम याद रख सकेंगे। तो बाप हमें वर्षा देते हैं, टीचर राजयोग सिखाते हैं और सतगुरु हमें पतित से पावन बनाते हैं। तो संबंधों से होने वाली प्राप्तियों को सारा दिन स्मृति में रखेंगे, तब हम माया के चक्रों से मुक्त हो स्व के ऊंच स्मृतियों में रह करके भविष्य के चक्रवर्ती राजा बनेंगे, क्योंकि अभी हम बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, माया के चक्रों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।